अभी जैसे हम लोगों का मांग है और ये विनम्र निवेदन भी है माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार सरकार से कि जिस भागवत नगर को जिस तर्ज पर भागवत नगर को क्लियर किया गया उसी तर्ज पर 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या का समाधान होना चाहिए। कर सकती है और हमारा मानना है कि करेगी सरकार, सिर्फ बात सरकार तक पहुंचने का विलम्ब है। नहीं, हम हैं तो जनता दल यू में और लोगों का मानना रिश्ता हम सभी से अच्छा रखते हैं। इसका मतलब अर्थ ये नहीं कि हम अपने नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू नेता समाज सेवी बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह के बारे में बताते चलें कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। यही नहीं, जो भी समस्या दिख रही है वो आगे आने वाले समय में उस परेशानियों से निजात दिलाने की भी बात कर रहे हैं। खुद बिट्टू सिंह से जानते हैं, अब तक आपने जो भी कैंपेनिंग के दौरान घूमा, लोगों की समस्याओं को जाना, क्या लग रहा है? जिस तरह से उम्मीदें लोगों की जुड़ रही है आपसे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, क्षेत्र में जाने के बाद यह पता चलता है कि लोगों का क्या क्या समस्या है। अभी आप जाके देखेंगे तो राजीव नगर का समस्या चाहे नेपाली नगर का समस्या वो बहुत ज्वलंत है और ये हो जाना चाहिए था, लेकिन विगत 50 वर्षों से इसका निदान नहीं हो सका और जितने भी लोग आए न जाने क्या हुआ, कभी इस पर पहल नहीं हुआ और हुआ भी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। लेकिन जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, दीघा विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ अनेकों समस्या पहले से चलती आ रही है। चाहे हम बात करें राजीव नगर नाला की या फिर 1024 जो समस्या आए दिन अभी बनी रह है फिलहाल, क्योंकि हाल के दिनों में देखा जाए तो बहुत वहाँ पे एक तरह से पब्लिक का जो रिएक्शन था वो काफ़ी आग बबूला था। 1024 का गए जब आप उस क्षेत्र में, तो क्या लगा, क्या समस्या देखिए, आपको? 1024 जो है वो पूरा पेरिफेरिया है जहाँ पर ये समस्या है ऑथराइज अनऑथराइज का। और हम लोगों का मानना है कि अगर सरकार के पास इस बार 224 का समस्या अगर पूरा बताया गया होता तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं बहुत संवेदनशील व्यक्ति और हमारा ऐसा मानना है कि अब पूरा विश्वास है कि अगर उनके पास ये चर्चा अगर ढंग से रखा गया होता, बात को अगर रखा गया होता तो निश्चित ही इस समस्या का समाधान हो सकता था। अभी जैसे हम लोगों का मांग है और ये विनम्र निवेदन भी है माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार सरकार से कि जिस भागवत नगर को जिस तर्ज पर भागवत नगर को क्लियर किया गया उसी तर्ज पर 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या का समाधान होना चाहिए। एक टोकन मनी लेकर रजिस्ट्री कॉस्ट बेशक लगेगा, रजिस्ट्री कॉस्ट लगे, लेकिन एक टोकन मनी लेके सरकार, देखिए सरकार 15,000 करोड़ रुपया अनुदान दे रही है बिजली में, 35,000 से 36,000 करोड़ रुपया अनुदान दे रही है शिक्षा में। इसमें कोई बहुत बड़ा अमाउंट सरकार को मिलने वाला नहीं है राजीव नगर नेपाली नगर में। हमारा मानना है कि इसका अब समाधान खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों ये सभी पूरे बिहार से आकर लोग बसे हैं राजीव नगर और नेपाली नगर में और समस्या हल होना चाहिए, बहुत समय हो गया। जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं, जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं बिट्टू जी, ये बहुत लंबी लड़ाई है। हाल में देखा जाए तो वही 1024 इलाका है जहां कई बड़े बड़े नेताओं के भी घर थे जिनका घर टूटा, और वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। शायद अभी कई मामले जो हैं वो कोर्ट में भी हैं। ऐसे में आपने जो संघर्ष समिति बनी थी, उस संघर्ष समिति को भी आपने सेक्रेटरी से मिलाने का काम किया, आपने गृह सचिव से भी मिलाने का काम किया। क्या बातें बनी? क्योंकि संघर्ष समिति से भी मैंने जब कॉल किया तो वो शायद वो रिप्लाई अभी नहीं दे पाए हैं। हम भी उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। क्या लग रहा है आगे? देखिए, संघर्ष समिति के लोग चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए थे। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने विस्तृत जानकारी लिया और देखिए फिर
सरकार के पास 2-3 मिनिस्टर लोग के पास भी लोग गए हैं, मिले हैं, पहल कर रहे हैं, वो लोग भी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हाई कोर्ट से कोई निदान नहीं होना है, सरकार सर्वोपरि है। सरकार अगर चाहेगी सिंपैथिकली, क्योंकि सेंसिटिव गवर्नमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत सेंसिटिव है, काम के प्रति बहुत सेंसिटिव है। सरकार अगर चाहेगी तो जिस तर्ज पर भागवत नगर को फ्री होल्ड किया गया, उसी तर्ज पर 1024 को फ्री होल्ड सरकार कर देगी, कर सकती है, और हमारा मानना है कि करेगी सरकार। सिर्फ बात सरकार तक पहुंचने का विलम्ब है, जो हम लोग पहुंचाने का काम शुरू कर दिए, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द 1024 का समस्या हल हो जाएगा। जब ऐसा होता है बिट्टू सिंह जी, जब आपने जब पहल किया है, तो ये तो आपने इतिहास रचने का काम करेंगे शायद, क्योंकि ये लंबे समय से मामला जो है वो चलता आ रहा है। कई विधायक बने, कई लोगों से नेताओं से लोगों की उम्मीद थी जिस पर उन्होंने खरा नहीं उतरा। लेकिन बिट्टू सिंह, जब आप इस मामले में मामले को सुलझाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, उम्मीद है कि आपकी बात मुख्यमंत्री मानेंगे और आगे आने वाले समय में इसका निदान जल्द से जल्द होगा। देखिए, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, चूँकि समाज में रहते हैं तो हम लोगों को लगता है कि भाई समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर हमारे इन्फ्लुएंस से, आपके इन्फ्लुएंस से, उनके इन्फ्लुएंस से अगर कुछ समाज में अच्छा हो सके तो ये आदमी को पहल करना चाहिए, व्यक्ति को पहल करना चाहिए, और उसी का ये एक प्रयास है। निश्चित तौर पे सिर्फ ये 224 की ही बात हम नहीं करेंगे, पूरे दीघा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। कई इलाके हैं जहां सड़कें नहीं हैं, जहां समय से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जहां समय से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उन क्षेत्रों के बारे में भी आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो हमारा मानना है कि होना चाहिए, ये सारा काम होना चाहिए, और ये अगर पूरे कंटेस्ट में देखेंगे तो हमारा मानना है कि मंदिर कितना भी भव्य हो जी, मंदिर का पुजारी जी, अगर भ्रष्ट होगा तो अब उस मंदिर का ढाक भी जाएगा, साख भी जाएगा। इसलिए प्रयास अच्छा करना चाहिए, जो भी सार्वजनिक जीवन में रहें उनको, उनका प्रयास बहुत ईमानदारी से होना चाहिए, हमारा यही मानना है। और जब आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आपका शहर का विकास दिखने लगेगा, और हम चाहते हैं कि लोग प्रयास करें और शहर का विकास करें। बिहार में एनडीए की सरकार है, और एनडीए के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने बिहार में विकास की जो नैया है उसको हमने आगे बढ़ाया है, बिहार को गति एक तरह से दिया है। तो क्या सवाल यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं मानसिक तौर से, शारीरिक तौर पर, तो कैसे देख रहे हैं? तो फिर नीतीश कुमार कैसे इन कामों को करेंगे? देखिए, ये अगर आप जब जिस कंटेस्ट में बोल रहे हैं तो लंबा बोलना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव सदन में भी इस बात को कह रहे चूँकि हैं। समय नहीं है। 2005 से माननीय नीतीश कुमार ने जो काम किया है, और आज के डेट तक हम आपको बता दें, आप उठा के इतिहास को देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के बिहारी नहीं, हम कह रहे हैं जितने भी स्टेट हैं सबको उठाकर आप देख लीजिए। अगर 275 कैबिनेट सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर किया गया हो एक दिन में, तो हमको आप बताइए कृपया करके 275, 240 या 45 कैबिनेट 2 सप्ताह के बीच में हुआ है। फर्स्ट कैबिनेट हुआ, 245 योजनाओं का कैबिनेट हुआ, और दूसरे बार में 275 या 265 योजनाओं का कैबिनेट हुआ। यही नीतीश कुमार ने है। क्या तबीयत खराब हो गया? कौन सा तबीयत खराब हो गया? किस इस पर कंटेस्ट में लोग कहता है? चूँकि जो लोग बहुत व्याकुल हैं उनको लग रहा है कि इनका तबीयत खराब है, इनका ये खराब है, बोल रहे हैं, जो अनाप शनाप जिसको जितना होता है बोलता है। लेकिन अगर तबीयत ही खराब रहता तो 265 और 245 कैबिनेट होता क्या? नहीं हो सकता है। देखिए, ये सब
कहने का बात है, लेकिन बहुत व्याकुलता है सत्ता में आने का। सत्ता में आने के लिए मेहनत, संघर्ष और जिस तरह का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, किया जा रहा है, वैसा कोई कर ही नहीं सकता है, असंभव। फिर एक सवाल मेरा अंतिम यही रहेगा कि जिस तरह से आपने लोगों की उम्मीदें बढ़ा रखी है, इसलिए क्योंकि आप लगातार कैंपेनिंग किए और जब से लोगों के बीच आप गए हैं तब से लोगों दीघा विधानसभा क्षेत्र का भी लोग जो है यही उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद एक बार फिर पुनः जो है दीघा विधानसभा क्षेत्र का जो नक्शा है वो बदलेगा। बिट्टू सिंह इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात कि अगर आगे आने वाले समय में टिकट को लेकर के भी कुछ होता है तो क्या आप चुप बैठेंगे? नहीं, चुप बैठने का बात नहीं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है टिकट लेना, सिंबल लेना। ये तो नेतृत्व को तय करना है कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। ये तो सिर्फ नेतृत्व देखती है कि कौन अच्छा है, कौन क्या है। सभी अच्छे हैं, उसमें कौन सबसे अच्छा है वो नेतृत्व का काम तय करना है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिट्टू सिंह का तो रिश्ता सभी से अच्छा है, चाहे वो महागठबंधन से हो या फिर एनडीए से हो, तो बिट्टू सिंह तो सब जगह सुटेबल है। नहीं, हम हैं तो जनता दल यू में, और लोगों का मानना रिश्ता हम सभी से अच्छा रखते हैं। इसका मतलब अर्थ ये नहीं कि हम अपने जनता दल यू से किसी तरह का डुअल गेम खेलने का प्रयास करेंगे, ऐसे व्यक्ति में से हम नहीं हैं। हाँ, साधु नहीं हैं, लेकिन चुनाव अगर लड़ने को कहा जाएगा तो ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिट्टू सिंह का, जो अभी जनता दल यू के नेता हैं और समाज सेवी हैं, लगातार दीघा विधानसभा क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं कि महिलाओं का भी समस्या जो है उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या थी दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10/24 जो कि नेपाली नगर और राजीव नगर आता है, जहां लंबे समय से ये वर्षों से लड़ाई चलती आ रही है। हाल के दिनों में बड़े बड़े नेताओं का भी घर टूटा, जहां कि अभी कोर्ट में भी वो मामला पेंडिंग में है, लेकिन बिट्टू सिंह ने वादा किया है लोगों से कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी 10/24 की समस्या को दूर करना। इसकर बस इतना ही। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।